Hi everyone, here is our set. Four patriotism based movies Indian Soldier, I Indian, True Indian, and Wake Up Indian were released on the occasion of the 72nd Independence Day on 15th August 2018. The box office collection for the 4 days of each of the four movies was 61 crores, and the sum of box office collection of the four movies on each of the first 4 days were also 61 crores. इसका मतलब है कि भाई मेरे को ऐसा वर्टिकल भी समेशन 61 बनाने का है और हॉरिजॉन्टल भी समेशन 61 बनाने का है. फर्दर इट इज नोन दैट द बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इन रुपीज करोड़ ऑन ईच ऑफ द 4 days फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फोर मूवीज वाज अ प्राइम नंबर. बढ़िया चीज क्या है कि भाई सारे नंबर्स क्या है, प्राइम नंबर्स. तो मेरे को जो ये चार नंबर ऐड करके 61 बनाने का है, इसमें चारों नंबर क्या होने चाहिए, फोर प्राइम नंबर्स, सच दैट फॉर एनी मूवी ऑफ द बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑफ नो टू डे वाज सेम एंड फॉर एनी डे द बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑफ नो टू मूवीज वाज सेम. इसका मतलब है ये हॉरिजॉन्टल भी फोर डिफरेंट प्राइम नंबर्स होंगे और वर्टिकल भी फोर डिफरेंट प्राइम नंबर्स होंगे. इसके बाद देखते हैं, क्वेश्चन पूछे गए हैं मेरे से. If on the first day of the release, the box office collection of one of the movies was more than 300% of the combined box office collection of the other three movies on that day, then what was the box office collection of that movie having the highest collection on that day? Okay, तो मैंने एक बार चारों का समेशन बना लिया, तो मेरे को ये पता लग जाएगा कि मैं यहाँ पे मैक्सिमम कितना नंबर ले सकता हूँ. जो भी मैं मैक्सिमम ले सकता हूँ एक, वो आंसर हो जाएगा. If on the second day of the release of the four movies, movie True Indian had the highest box office collection among the four movies, then the number of possible value of the बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑफ ट्रू इंडियन ऑन दैट डे इज. इसका मतलब है मेरे को सारे केसेस बनाने पड़ेंगे. इफ ऑन द थर्ड डे ऑफ द रिलीज द बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑफ वन ऑफ द मूवी इज मोर देन द कंबाइंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑफ द अदर थ्री मूवीज ऑन दैट डे but less than twice the box office collection of the other three movies on that day, then what can be the box office collection with the second highest box office collection on that day? ओके, इसमें भी मेरे को केसेस बनाने पड़ेंगे. लास्ट वन, ऑन द फोर्थ डे ऑफ द रिलीज ऑफ फोर मूवीज व्हाट कैन बी द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ द बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑफ द मूवी विद द हाईएस्ट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अमंग द फोर मूवीज ऑन दैट डे. इसमें भी मेरे को जो मैं केसेस इधर बनाऊंगा उसके थ्रू ही आंसर मिल जाएगा. देखिए, ओवरऑल अब ये क्वेश्चन ट्रिकी क्यों है, बिकॉज यहाँ पे जो लोग एरर करेंगे वो ऐसे करेंगे कि भाई इन चारों का समीशन 61, इन चारों का समीशन 61 और इनको एक ही टेबल में कंपाइल कर लेंगे. बट मेरे को क्या ध्यान रखने का है कि जो भी केसेस बनते हैं मेरे को सारे पॉसिबल केसेस देखने चाहिए कि भाई 61 किस किस तरह से बन रहा है, बिकॉज मेरे को प्राइम नंबर यूज करने के. एंड कभी भी ऐसा नहीं है कि रिलेटिव क्वेश्चंस पूछे गए हैं. मेरे को हर बार क्या करने का है, मेरे को हर बार अलग क्वेश्चन को अलग तरीके से सॉल्व करने का है. तो कोई भी कनेक्शन नहीं है, तो मैं इजिली आंसर कर सकता हूं अगर मैं सारे केसेस फॉर्म कर लूं तो. देखिए, जो कॉन्सेप्ट इसमें यूज होगा वो होगा प्राइम नंबर का समेशन. बिकॉज सिर्फ प्राइम नंबर है तो और मेरे को कुछ नहीं आना चाहिए. व्हाट आई नीड टू नो इज कि भाई 61 से छोटे प्राइम नंबर कितने होते हैं. तो मेरे को क्या करना चाहिए कि सारे प्राइम नंबर लिख लेने चाहिए. 61 मेरे को लेने की जरूरत नहीं है. अब इसमें देखिए क्या है, मेरे को चार नंबर का समेशन चाहिए 61. फिर मेरे को क्या सोचना चाहिए कि भाई सबसे छोटे तीन नंबर क्या है, ये 2 3 5, इनका समेशन हो जाएगा 10. और इधर से अगर मैंने 10 में 53 ऐड किया दैट वुड गिव मी 63. इसका मतलब है ये भी नहीं लेना है. तो जो भी मेरे को नंबर लेने के हैं वो 2 3 5 से लेके 47 तक के ही हों. अब देखिए, यहाँ पे एक और बहुत बढ़िया सा कॉन्सेप्ट आप यूज कर सकते हो, दैट इज ऑड इवन वाला. ऑड इवन का क्या बेनिफिट मिलेगा, बिकॉज चार नंबर का समेशन ऑड है और मेरे को पता है सारे प्राइम नंबर ऑड होते हैं एक्सेप्ट टू. तो मेरे को टू इंक्लूड करना ही पड़ेगा, बिकॉज अगर मैंने टू इंक्लूड नहीं किया तो क्या होगा, मैं रैंडम केसेस बनाता रहूंगा और मेरे वो फिट नहीं होंगे. तो यहाँ पे जो चीज बढ़िया पिक करने वाली है वो है कि क्योंकि नंबर ऑड है और सारे नंबर प्राइम्स है तो मेरे को टू लेना ही पड़ेगा. तो अब कैसे शुरू करना चाहिए, मेरे को सबसे बड़ा नंबर एक बार पिक कर लेना चाहिए, दैट इज 47. और आप इसको रिड्यूस कर सकते हो बिकॉज टू सारे केसेस में आएगा. तो मेरे को क्या सोचना चाहिए कि भाई तीन नंबर का समेशन 59 बना ले, टू तो आएगा ही. तो सबसे पहला केस देखते हैं 47 लेके. मैंने कहा 47 और बाकी दो नंबर का समेशन कितना आना चाहिए, 59. तो दो नंबर बचे रह गए 12.
क्योंकि मैं 2 ऑलरेडी काउंट कर चुका हूं, तो मेरे को लेना चाहिए 12 बनाने के लिए 3 और 9 विच इज नॉट पॉसिबल, 5 और 7 विच इज पॉसिबल। एक केस जो मेरा बन जाएगा वो बन जाएगा 2, 5, 7 और 47। अगला सिनारियो देखते हैं। फिर मैं 43 पिक करूंगा। 43 लेने के बाद मेरे को बनाना था 59, मेरे को 16 और चाहिए। तो मैं बोलूंगा कि भाई 3 और 13 16 होता है, 5 और 11 16 होता है। उसके बाद बनेगा नहीं, तो आप बोलोगे 43 रिलेटेड मेरे को दो केस मिलेंगे। एक बार मिलेगा 2, 3, 13 और 43, और एक बार मेरे को मिलेगा 2, 5, 11 और 43। दोनों केसेस पॉसिबल है। फिर नेक्स्ट मैं लूंगा 41। 41 लेने के बाद मेरे को दो नंबर का समेशन अभी 18 चाहिए। तो 18 कैसे बनेगा? आप बोलोगे 3 और 15 विच इज नॉट पॉसिबल, आप बोलोगे 5 और 13 विच इज पॉसिबल, आप बोलोगे 7 और 11 विच इज पॉसिबल। तो 41 से भी मेरे को दो केसेस मिलेंगे। वन इज 2, 5, 13 और 41, और एक आप बोलोगे 2, 7, 11 और 41। ये दो केस और मिल गए। 43 और 41 भी अपना कंप्लीट हो गया। अब मेरे को अगला नंबर लेना चाहिए 37। फिर आप बोलोगे कि भाई 37 और दो नंबर का समेशन शुड बी 59। आप बोलोगे 37 ले लिया तो जो समेशन बचा रह गया दैट इज 22। तो आप बोलोगे 22 कैसे बन सकता है? आप बोलोगे 3 और 19 वैलिड है। फिर आप जब 5 और 17 लोगे तो वो भी वैलिड है। फिर 7 और 15 लोगे वो वर्क नहीं करेगा, और 11 और 11 का कोई लॉजिक नहीं बन रहा है। तो 37 से भी मेरे को दो केसेस मिलेंगे, दैट इज 2, 3, 19 और 37। और दूसरा केस मेरे को मिलेगा 2, 5, 17 और 37। फिर अगला नंबर पिक करते हैं 31। जब आप 31 लोगे तो आप बोलोगे कि भाई तीनों नंबर का समीशन शुड बी 59। 31 ले लिया है तो बचा रह गया 28। फिर आप बोलोगे कि भाई 3 और 25 होता है विच इज नॉट पॉसिबल। फिर आप बोलोगे 5 और 23 होता है विच इज पॉसिबल। फिर आप बोलोगे 7 और 21 होता है विच इज नॉट पॉसिबल। फिर आप बोलोगे कि भाई 11 और 17 होता है 28 विच इज पॉसिबल। फिर आप बोलोगे 13 और 15 होता है विच इज नॉट पॉसिबल। इसके बाद 17 और 11 वापस से लेने का कोई लॉजिक नहीं है। ओके, तो इधर से फिर मेरे को दो केसेस मिल गए, दैट इज 2, 5, 23 और 31, एंड नेक्स्ट वन इज 2, 11, 17 और 31। तो मैं 37 31 तक आ गया हूं, तो मेरे को अगला नंबर लेना चाहिए, दैट इज 29। अब आप बोलोगे 29 लेने के बाद मेरे को समेशन बनाने का है 59, तो रिमेनिंग रह गया 30। अब बोलोगे कि भाई 3 और 27 होता है विच इज नॉट पॉसिबल। 5 और 25 होता है विच इज नॉट पॉसिबल। 7 और 23 होता है विच इज पॉसिबल। 11 और 19 होता है विच इज पॉसिबल। 13 और 17 होता है विच इज पॉसिबल। इसके बाद 19 11 लेने का कोई लॉजिक नहीं है। तो जब मैंने 29 लिया तो मेरे को तीन केसेस मिले। एक बार मिला कि जब मैंने 2, 7, 23 और 29 लिया है। एक बार 2, 11, 19 और 29, और एक बार 2, 13, 17 और 29। तो इधर से मेरे को तीन केसेस मिल गए, दैट इज 2, 7, 23 और 29। नेक्स्ट इज 2, 11, 19 और 29। नेक्स्ट इज 2, 13, 17 और 29। ठीक है, तो ये तीनों केसेस वैलिड है जब मैंने 29 लिया है। नेक्स्ट चेक करते हैं 23। जब मैंने 23 लिया तो मुझे पता है बाकी तीन नंबर का समय, बाकी नंबर्स के समेशन से मेरे को टोटल 59 बनाने का है। तो 23 में आपको 36 ऐड करना पड़ेगा बनाने के लिए। अब आप बोलोगे 3 और 33 में ले नहीं सकता, विच इज नॉट पॉसिबल। मेरे को जो भी नंबर लेने हैं वो 29 से 23 से छोटे ही लेने हैं। ठीक है, तो मेरे को सारे नहीं चेक करने, बिकॉज मैं बड़े वाले ऑलरेडी पिक कर चुका हूँ। तो मेरे को जो भी नंबर लेना है वो 23 से छोटा लेने का है। और 23 से छोटा लेने का मतलब है कि भाई मेरे को 17 19 इनमें ही सोचना चाहिए। तो देखो यहाँ पे आप एवरेज यूज कर सकते हो समेशन बनाने के लिए। आप बोलोगे कि भाई 36/2 इज 18 एक्चुअली। तो मेरे को 18 एवरेज बनाने का है, तो एक नंबर 18 से बड़ा और एक नंबर 18 से छोटा, बिकॉज मैं 18 यूज नहीं कर सकता। ओनली ऑप्शन पॉसिबल इज 18 से बड़ा, प्राइम नंबर 23 से छोटा, दैट इज 19, और एक 17।
तो ये भी केस वैलिड है। तो फाइनल जब मैंने 23 लिया तो जो मेरे को ऑप्शन मिलेगा दैट वुड बी 2, 17, 19 एंड 23। इससे छोटे जाने के लिए मेरे को जरूरत नहीं है, बिकॉज जैसे ही मैं 19 पिक करूंगा, ओके, क्योंकि 19 ऑलरेडी एक ही इसमें आ रहा है और 19 से छोटे नंबर लेके बनाना पॉसिबल नहीं है। अब इसके बाद मेरे को क्वेश्चन चेक कर लेने चाहिए। क्वेश्चन वन क्या है? If on the first day of the release, the box office collection on one of the movies was more than 300% of the combined box office collection of other three movies on that day. That means अगर मैं remaining three movies का combined collection X let कर लूं, दैट मीन्स जो फोर्थ मूवी होगी उसका कलेक्शन क्या होना चाहिए? 3x से ज्यादा, क्योंकि जब आप x का 300% निकालोगे तो वो कितना आ जाएगा? 3x। इनका कॉम्बिनेशन मेरे को क्या लेना चाहिए? 61। क्योंकि 3x से ज्यादा है तो मैं यहां से x का एक लोअर लिमिट कैलकुलेट कर सकता हूं, और वो कितना आ जाएगा? 4x इज इक्वल टू 61, x मस्ट बी इक्वल टू 15 पॉइंट समथिंग। तो जब आप x को 15 पॉइंट समथिंग निकालोगे और आप 3x कैलकुलेट करोगे, दैट शुड बी 45 पॉइंट समथिंग। तो मेरे को जो रिमेनिंग मैक्सिमम वैल्यू लेने का है वो 45 से ज्यादा वाला लेने का है। दैट मीन्स केस वन मेरे को अपना करेक्ट आंसर देगा, बिकॉज केस वन ही ऐसा केस है जिसमें 45 से ज्यादा किसी दिन कलेक्शन हो सकता है। तो आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर वन शुड बी 47। नेक्स्ट वन देखते हैं। इफ ऑन द सेकेंड डे ऑफ द रिलीज द मूवी ट्रू इंडियन हैड द हाईएस्ट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अमंग द फोर मूवीज, then the number of possible value of box office collection of True Indian on that day is। देखो क्वेश्चन टू सिर्फ मेरे से ये पूछना चाह रहा है कि भाई कितने केसेस बनेंगे, मतलब मैं मैक्सिमम कितना ले सकता हूँ, कि मैक्सिमम वैल्यू के लिए कितने ऑप्शंस हैं मेरे पास। बिकॉज मेरे को केस ही डील करने का है, मेरे को एक पर्टिकुलर मूवी के थ्रू क्यों नहीं सोचना, बिकॉज कोई इन्फो ही नहीं है। मेरे को ट्रू इंडियन रिगार्डिंग कोई इन्फो ही नहीं दिया है। इसका मतलब है बस मेरे को ये कैलकुलेट करना है कि कितने मैक्सिमम मैं प्राइम नंबर ले सकता हूँ। तो माय आंसर शुड बी, मैं छोटे से छोटा कितने पे गया था? 23, और बड़े से बड़ा कितने पे गया था? 47। तो आंसर कितना हो जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 का मतलब ऑप्शन सी शुड बी माय आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। If on the third day of the release, the box office collection of one of the movies is more than the combined box office collection of the other three movies on that day। तो मेरे को क्वेश्चन थ्री में क्या दिया है? मैंने तीन मूवीज का कलेक्शन मान लिया x, और एक रिमेनिंग फोर्थ मूवी का कलेक्शन मान लिया y। मुझे क्या दिया है कि भाई एक मूवी का कलेक्शन बाकी तीन मूवीज के कलेक्शन से ज्यादा है, दैट मीन्स y मस्ट बी ग्रेटर देन x, but less than the twice of the combined box office collection of the other three movies on that day। इसका मतलब है y must be less than 2x। what can be the box office collection of the movies with second highest box office collection on that day? मेरे को सेकेंड हाईएस्ट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताने का। अब देखो, अब इसको ऐसे सोच सकते हो कि भाई केसेस के थ्रू प्रोसीड कर लेते हैं। y क्या है? मैक्सिमम कलेक्शन है किसी भी पर्टिकुलर डे का। तो मैं क्या करूंगा? मैं केसेस को स्कैन कर लूंगा। केसेस स्कैन करते हैं। पहला केस देखते हैं। 2 + 5 + 7 कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 14। 14 इज लेस देन 47, बट 14 इज 14 इंटू टू 28 इज नॉट ग्रेटर देन 47। अगर मैं पहला केस की बात करूं तो मेरे को बाकी तीन का कलेक्शन मिल जाएगा 14, विच इज लेस देन 47। और 14 टू जा 28 इज ऑल्सो लेस देन 47, मतलब मेरे को ये वाला केस नहीं लेने। सेकेंड केस चेक करते हैं। अगर मैं 43 की बात करूं तो 43 इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 18। देखो मेरे को हर एक कैलकुलेट नहीं करना है, मेरे को पता है दो नंबर का समेशन कितना आने वाला है। उसके बाद मैं इसको डबल करूंगा तो मैं बोलूंगा 36 इज लेस देन 43, तो मेरे को ये वाला भी केस नहीं चेक करने। सेम वे जब मैं 41 लूंगा तो मैं बोलूंगा 20 इज लेस देन 41, बट 20 का डबल 40 इज ऑल्सो लेस देन 41, तो मेरे को ये भी केस नहीं लेने का है। जब मैंने 37 लिया तो मेरे को समझ में आया कि भाई 24 इज लेस देन 37, बट 48 इज ग्रेटर देन 37, तो ये वैलिड केस है।
तो ये वैलिड है, तो सेकेंड हाईएस्ट क्या हो सकता है, 19 और 17। क्योंकि 19 और 17 दोनों ऑप्शन में है, दैट मीन्स ऑल ऑफ दीज शुड बी माई आंसर, क्योंकि एक से ज्यादा पॉसिबिलिटी है। इसी के साथ अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। On the fourth day of the release of four movies, what can be the least possible value of box office collection of the movie with the highest box office collection among the four movies on that day? मेरे को लीस्ट नंबर बताने का है जो मैं मैक्सिमम ले सकता हूँ। दैट मीन्स कि मेरे को ऐसा दिया गया है कि भाई आप कलेक्शन करोगे आउट ऑफ 61, आपको ये नंबर मैक्सिमम भी लेने का है, लेकिन बाकी सबसे छोटा भी होना चाहिए, मतलब जो भी पॉसिबल केसेस है सबसे छोटा होना चाहिए। दैट मीन्स कि मेरे को वो सबसे छोटा प्राइम नंबर लेने का है जिसके थ्रू मैं केस बना दूं, और वो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, 23। तो आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4 शुड बी 23। इसी के साथ हमारा सेट सॉल्व हो जाएगा। फिर अगर आपको कोई डाउट है तो आप अपना डाउट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।